हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सभी पार्ट्स हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग 12, 15 और 21 का एलसीएम लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे 12, 15 और 21। इन तीनों संख्याओं का हम लोग रफ साइड में सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो 12 का लेते हैं एलसीएम। 2 का पहाड़ा से 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एक बार में। तो इस तरह से हमारा 2 बार और 3 एक बार आया। तो हम इसको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 3। नेक्स्ट है 15। 15 को भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ये 3 पचे 15, 3 गुने 5। उसी तरह से इसको हम लोग 21 को 3 इंटू 7 में, यानी कि 3 7 21। इस तरह से हमारा ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है। बस अब उसके बाद हम लोग को HCF तीनों संख्याओं का निकालना है। लिखेंगे इसलिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों संख्याओं का 12, 15 और 21। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये तीनों संख्याओं में से कॉमन संख्या क्या है। जैसे कि 2 तो यहाँ पर है, बट यहाँ 15 का अभाज्य गुणनखंड में नहीं है और ना ही 21 में है। देखेंगे 3 हमारा तीनों में है, पेयर है, यानी कि हम देखेंगे ये तीनों में कॉमन है हमारा 3। तो हमारा HCF हो जाएगा 3। बाकी का संख्या 5 यहाँ है, बट 12 वाला में नहीं है और 5 यहाँ भी नहीं है। इस तरह से हमारा HCF हो गया 3 आंसर। अब हम लोग LCM निकालेंगे। तो लिखेंगे LCM वही 3 संख्याओं का 12, 15 और 21 का। तो एलसीएम में हम लोग ध्यान देंगे कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है। तो हम लोग देखेंगे कि 2 बार आया है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 गुने 2। और यहाँ 3, ये 3 जो है सो हम लोग इसका एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि 3 का पेयर यहाँ पर तीनों में है, एक पेयर बन रहा है। तो हम लोग इसको एक ही बार लिखेंगे। बाकी का जो बचा है संख्या उसको हम लोग गुणा में लिखेंगे, जैसे कि 5 बच गया और 7 बच गया। अब इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 को गुणा करेंगे 7 से तो 420। इस तरह से हमारा एलसीएम 3 और HCF 3 और एलसीएम 420 आंसर आया। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है 17, 23 और 29। इन सभी संख्याओं का भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी कि विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो पहले नंबर्स को हम लिख लेते हैं। 17 हमारा जाएगा 1 और 17 बार में, यानी कि 17 1 के पहाड़ा से भी होगा और 17 के भी पहाड़ा से। तो इसको 1 इंटू 17 में हम इसको तोड़ दिए। फिर 23 को भी सेम उसी तरह हम 1 इंटू 23 करेंगे और 29 का भी सेम हो जाएगा 1 गुने 29। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट HCF निकालेंगे। तो HCF हमारा तीनों संख्याओं का HCF हमारा 17, 23 और 29 का निकलेगा। तो इस तरह से HCF हम लोग क्या देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, बट कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉमन हमारा एक ही है और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 1 हमारा कॉमन है, जो कि यही हमारा HCF हो जाएगा। और एलसीएम में हमारा LCM, यही 3 संख्याओं का एलसीएम हमारा तीनों का गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि 17 गुने 23 गुने 29। इस तरह से इन तीनों संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो ये हमारा आता है 11,339, जो कि मेरा फाइनल आंसर यही है। इस तरह से HCF 1 हमारा निकल के आया और LCM आया 11,339। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 8, 9 और 25। सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में हम लोगों ने निकाला, और उनको हम लोग फिर कॉमन फैक्टर हम लोग ढूंढेंगे उनमें से। तो संख्या पहले लिखते हैं 8, 9 और 25, और इन तीनों संख्याओं का हम लोग रफ साइड में एलसीएम निकालते हैं। जैसे कि 8 का हो जाएगा हमारा 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 9 का निकालेंगे तो 3 गुने 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, और 25 का हमारा हो जाएगा 5 गुने 5, 5 बचे 25। अब इनमें से हम लोग देखेंगे कि यहाँ एक भी हमारा लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने इसको 2 का टेबल से 1 बार दे के हम इसको कॉमन निकाल लिया, लेकिन यहाँ हम लोग 1 लिख सकते हैं सभी में, और नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है HCF जो हम निकालेंगे वैल्यू, HCF वैल्यू 8, 9 और 25 का। तो HCF वैल्यू हम देखेंगे कि इन तीनों में कॉमन क्या है, ना तो 2 है, ना ही 3 है, और ना ही 5 है। तो जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम लोग 1 का कॉमन देखे थे, यहाँ पर दिख सकते हैं, हम लोग 1 को भी हम लोग लिखे थे, उस तरह से अगर हम यहाँ भी 1 का कॉमन कर सकते हैं, 1 1 इंटू 1, तो यहाँ भी 1 का कॉमन हमको दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा 1 HCF इसमें भी हो जाएगा। और एलसीएम हम निकालेंगे 8, 9 और 25 का। तो बाकी का जो वैल्यू है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर हम लोग फाइंड कर लेंगे। जैसे कि 2 3 बार है, उसके बाद 3 है 2 बार, और 5 है 2 बार। इस तरह से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया हो जाएगा हमारा 72 को फिर 5 से गुना करेंगे, और फिर जितना भी वैल्यू आएगा उसको 5 से गुना करेंगे, तो ये हमारा निकल के आएगा 1800। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी HCF आ गया 1 और LCM आ गया वैल्यू हमारा 1800। ये दोनों हमारा आंसर है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का तीनों पार्ट कंप्लीट होता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया हुआ है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, तो हमको LCM ज्ञात करना है यही दो संख्याओं का। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है कि HCF गुने LCM होता है। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को नोट करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि N1 इंटू N2 हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या होता है, हमारा HCF होता है और गुने में LCM होता है। तो दो संख्या हमारा कौन सा है, 306 है, और गुना में लिखेंगे 657, और HCF हमको जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है HCF, दोनों संख्याओं का HCF 9 दिया हुआ है, तो इस 9 को हम लोग यहाँ इसके स्थान में लिखेंगे। और LCM मुझे नहीं पता है, यही LCM फाइंड करना है। अब हम लोग 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इसका डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 306 गुने 657 का डिवाइड में 9 आ जाएगा। अगर बराबर LCM बराबर हम लोग करते हैं तो अब हम लोग 9 का पहाड़ा से या तो इसको काटें या इसको, उसके बाद फिर जो भी बाकी वैल्यू बचेगा उसको हम लोग गुना करके आंसर लिखेंगे। तो 9 के पहाड़ा से चलिए इसी को हम लोग कट करते हैं। 9 तिया 27, 3 9 चौके 36, इस तरह से 34 और गुना हो जाएगा 657। तो हम इसको लिख लेते हैं अरेंज करके LCM, और ये दोनों संख्याओं को इधर लिख लेते हैं। इसलिए LCM हमारा हो जाएगा 34 और 657 का जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा वैल्यू 22,338 आएगा। इस तरह से ये हमारा LCM का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक
जीरो पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो संख्या जीरो पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 होता है, यानी 2 × 5 अगर करते हैं तो जीरो के रूप में हमको उसका प्राप्त होता है यूनिट डिजिट। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में कि जो संख्या जीरो पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में होता है। होते हैं। तो अगर हम 6n करते हैं तो ये हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 6 होगा। यहाँ पर 5 की जगह तो 3 आ रहा है, तो इस तरह से हमें जीरो तो नहीं मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 6n किसी भी मान के लिए जीरो पर समाप्त नहीं होगी। अतः दोस्तों हमारा फाइनल आंसर यही है कि 6n के किसी भी मान के लिए जीरो पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड हमारा 6 का 2 × 3 है, 2 × 3 है। 3 के जगह अगर 5 होता तो फिर ये हमारा जीरो के रूप में होता, और फिर हम कह सकते थे कि 6n अंक जीरो पर समाप्त हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये, जो 6n किसी भी मान के लिए जीरो पर समाप्त नहीं होगी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।